एनडीए का कोई भी घटक दल अगर ये दावा करता है कि सब कुछ ठीक है तो आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का घमासान मचा हुआ है और जिस तरह नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है उसने बहुत सारी बातों को जन्म दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जितना तेज़ी से तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार से जो वर्तमान संबंध है उस संबंध में भी कहीं ना कहीं चुप्पी आ गई है। इसने बिहार की राजनीति को एक अलग दिशा दे दिया है। चर्चाएं कई तरह की हो रही हैं, उसी में से एक चर्चा ये भी है कि आखिर चिराग पासवान का क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चिराग पासवान 2020 के चुनाव के बाद जब रामविलास पासवान का इंतकाल हुआ उसके बाद से चर्चा में आए और चर्चा उनकी और बढ़ गई और बिहार में उनका समय भी अधिक बीतने लगा जब उनकी पार्टी का कहीं ना कहीं खंडन हुआ। पार्टी के खंड खंड होने से चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं मोर्चा संभाला और मोर्चा संभालने के बाद वो लगातार बिहार में अपनी राजनीतिक ज़मीन को मजबूत कर रहे हैं। वोट बैंक का उनके साथ अभी भी जुड़ाव है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से 2020 के चुनाव में उनका वोट आया था, भले ही वो कोई सीट जीत करके नहीं आए हों, लेकिन उन्होंने किसी को हराने के लिए बेहतर वोटों का इंतजाम कर लिया था और अच्छे वोट आए भी थे। इन सब को लेकर के नीतीश कुमार से उनके संबंध खराब हुए और ये कयास लगाया जाने लगा कि आखिर वो एनडीए में हैं या नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार के तेवर को लेकर के चिराग पासवान से बहुत ज़्यादा नज़दीकी नहीं बढ़ा रही थी, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में एक बार फिर से अब ये कयास लगाया जाने लगा है कि चिराग पासवान जो जिस तरह के बयान आए हैं उसके आधार पर हम बता रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने 2 दिन पहले ही इस बात को कहा है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं और हमारे बहुत पुराने विश्वस्त पार्टनर हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, विश्वस्त पार्टनर हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल की तैयारी चल रही है और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बात को कह चुके हैं कि चिराग पासवान हमारे साथ हैं। इस बीच में कई जगह ये चर्चा भी चल रही है कि चिराग पासवान का नज़दीकी जो है वो आरजेडी से हो गया, लेकिन इस भ्रामक बातों को अलग रखते हुए सीधी तौर पे एक बात तो नज़र आ रही है कि चिराग पासवान ने भी अपने मुंह से कई बार ये स्पष्ट किया है कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, वो एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी आस्था भी व्यक्त की थी और सारी संभावनाओं पर विराम लगा दिया था। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद ने भी उन्हें ऑफर दिया था और इन सारी बातों को लेकर के चिराग पासवान अपने जो मकसद है उस मकसद के तरफ बढ़ रहे थे और बिहार में लगातार वो अपना समय के साथ साथ क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे थे। इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी एक बार जिस तरह के बिहार में माहौल हुए हैं उस माहौल में चिराग पासवान को शायद एक अवसर देना चाहती है या फिर चिराग पासवान के ऊपर कोई बड़ा दांव खेलना चाहती है। यही कारण है कि एक बार फिर से चिराग पासवान चर्चा में हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और प्रवक्ता इस बात को बोल रहे हैं तो ये मान के चलिए कि ये कोई व्यक्तिगत स्टैंड नहीं बल्कि पार्टी का स्टैंड है, क्योंकि प्रवक्ता जो बातें कहते हैं उसमें साफ नज़र आता है कि वो पार्टी का ही स्टैंड है। अब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के लिए कौन सा रास्ता खुलता है और चिराग पासवान को क्या जिम्मेवारी दी जाती है ये देखना बाकी है। लेकिन चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव से कहीं ना कहीं बिहार में चिराग पासवान की एंट्री और उनकी पार्टी को लेकर के उनके नए तेवर को लेकर के बहुत कुछ आगे होना बाकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।